बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस की है, डिफरेंशिएशन चैप्टर से। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर ए फंक्शन ऑफ टी टू हैव कांस्टेंट डायरेक्शन इज़ ए क्रॉस डी ओवर डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ पर नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमको दोनों बताना है कि ये ए वेक्टर जो है वो कांस्टेंट डायरेक्शन हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन की बात कर लेते हैं। नेसेसरी कंडीशन अगर कोई वेक्टर ए उसकी फ़िक्स डायरेक्शन होगी तब उसके डेरिवेटिव जो होगी उसकी भी डायरेक्शन सेम होती है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं। इफ़ द वेक्टर ए हैज़ ए फिक्स्ड या कांस्टेंट, एक ही बात है, डायरेक्शन, देन उसका जो डेरिवेटिव होगा यानी डी ए ओवर डी टी उसकी भी सेम डायरेक्शन होगी। आल्सो हैज़ दी सेम डायरेक्शन, यानी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। देयरफॉर अब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। हम लोग जानते हैं दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू दूसरा जो वेक्टर है डी ओवर डी टी उसका मॉडुलस इनटू इन दोनों के बीच जो एंगल है उसका साइन ज़ीरो, और एक इन दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर वेक्टर माना कि एन कैप है वो होगा। ये वैल्यू कुछ भी होती रहे, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, इस वजह से ये पूरी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगी, यानी ए क्रॉस डी ओवर डी टी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ये तो नेसेसरी कंडीशन हो गई जो यहाँ पर दे रखी थी, वो हम लोगों ने कंडीशन में जो भी बता रखा था उसके अकॉर्डिंग ये प्रूव कर दिया। अब इसका उल्टा हमको देखना होगा जिसे हम लोग बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। इन दोनों साइड से होना चाहिए। अगर वेक्टर ए आपका जो है वो कांस्टेंट डायरेक्शन का है तो ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है तो वेक्टर आपका कांस्टेंट डायरेक्शन का होना चाहिए, यानी दोनों साइड से आप प्रूव जब कर दें तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों हो जाता है। तो अभी हम नेसेसरी कर चुके हैं, अब सफिशिएंट कंडीशन के लिए इसका उल्टा चलना होगा। तो सफिशिएंट कंडीशन तो सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग ले लेते हैं जो गिवन है, यानी ए क्रॉस डी ए ओवर डी टी ये एक ज़ीरो वेक्टर के बराबर हमको दे रखा है। आपको मालूम है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो ये तभी पॉसिबल होगा जब ए या तो ज़ीरो होगा या डी ओवर डी टी ज़ीरो होगा, या फिर ऐसा हो कि दोनों ज़ीरो ना हो। जैसे यहाँ पर ए दे रखा तो यानी वो ज़ीरो नहीं है, तो ये ज़ीरो ना हो नहीं है लेकिन इनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो ये तभी पॉसिबल है ये जब सेम डायरेक्शन होंगे, इनके बीच का एंगल ज़ीरो होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए वेक्टर पैरेलल होगा डी ए ओवर डी टी के। ये हम लैंग्वेज में लिखें इसको, क्योंकि ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये एक ही कंडीशन हमारे पास बचती है। तो हम कह सकते हैं कि ये A and d over dt must have the same direction। जब एक ही डायरेक्शन होगी, और ये तभी हो सकता है जब ए और डी ओवर डी टी की जब एक ही डायरेक्शन होती है, उस केस में हम लोग जानते हैं वेक्टर के बारे में, विच इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है ओनली इफ ए
ए हैज़ या ए हैव कांस्टेंट डायरेक्शन। तो ए जो होगी वो उसकी कांस्टेंट डायरेक्शन होगी, तभी ए और डी ओवर डी टी जो होंगे वो पैरेलल होंगे, हो सकते हैं। तो यही हमको प्रूव करना था। नेसेसरी कंडीशन भी हो गई और सफिशेंट कंडीशन भी हो गई। सफिशेंट कंडीशन में जो गिवन होता है उसको ज़ीरो के बराबर रख के, फिर जो शुरू में जो लैंग्वेज थी, यानी इससे पहले इस जो लिखा है उससे पहले जो लिखा वो चीज़ हमारे प्रूव कर दी कि ये ए की जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, यानी ये कांस्टेंट डायरेक्शन है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।